हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम देंगे इसका फुल बेसिक कंसेप्ट। तो इस क्रम में हम आपको बताएंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पूरक, तो इस पूरक का क्या मतलब है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एंगल ए है और दूसरा एंगल क्या हो, बी हो। अगर इन दोनों का जो जोड़ यानी कि ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो इस एंगल ए और इस एंगल बी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो ये आपने पहली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 अंश हो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम इसका और इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाई स्कूल की जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, मैं इसका नामकरण कर देता हूं। मान लीजिए ये है ए और ये है बी और ये है सी। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल बी 90 डिग्री का होगा और एंगल बी के सामने वाला जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। बाकी ये दोनों चेंज होते रहते हैं, वो निर्भर करते हैं हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम पहले निकालेंगे एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके बाद निकालेंगे एंगल बी के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ये हो गया एंगल ए। जब ये एंगल ए हो गया तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा इसका आधार। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके लिए मैं इसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, साइन होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, देखिए लंब है बी सी, कर्ण कितना है ए सी। तो लंब है बी सी और कर्ण है इसका ए सी। इसे हम डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार से हम इसके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे। इसी तरह से मैं लिखूंगा कोस ए। अब देखिए कोस ए क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार है इसका ए बी और कर्ण है इसका ए सी। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए हैं और इनको मैंने क्रमशः समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और 4, 5, 6 इनको लिख दिया है। अब यहीं पे देखिए, अब अगर हमें ये एंगल सी निकालना हो ये वाला, तो इसके लिए मैंने देखिए अलग चित्र बना दिया है। अगर हमें एंगल सी निकालना है तो सी के सामने वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा इसका आधार। जैसा कि मैंने बताया था, कर्ण जो होता है वो हमेशा 90 अंश के सामने वाला होता है, यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण यहाँ पे वही रहेगा जो कि पहले है। लेकिन पहले देखिए क्या है, लंब क्या था, ये था बी सी। अब लंब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लंब ए बी। तो ये अंतर हो जाएगा जब हम इसका सी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फिर 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ एक ही जगह अब हम रखेंगे यहाँ पर सी। तो यहाँ पे जब हम सी रखेंगे तो क्या आएगा, हम सबसे पहले निकालेंगे साइन सी। ठीक है, साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी होता है देखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका ए बी, लंब कितना है इसका ए बी और कर्ण कितना है इसका ए सी। ठीक है, अब जरा ध्यान ध्यान दिए, चूंकि ए प्लस सी यानी कि ए और सी का जो जोड़ है वो कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, इसलिए हम सी को जो है पूरक कोण कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पूरक कोण ही निकालने हैं। तो सी के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, साइन 90 माइनस ए, यानी साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, सी के स्थान पे हमने क्या रखा 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो गया, ये क्या है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब हमने इसे समीकरण डाल दिया, 6 हो गई थी 7। तो इस प्रकार से बिल्कुल अब हम दोबारा निकालेंगे। साइन के बाद आएगा कोस। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे कोस
90 माइनस ए। तो कोस 90 माइनस ए का मतलब हो गया यही वाला सी। ठीक है, 90 माइनस ए कह दो या सी कह दो, बात एक ही है। कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पे बी सी और आधार बटे कर्ण। कोस क्या? आधार बटे कर्ण। कर्ण है यहाँ पे ए सी। तो इस प्रकार से हम इसकी फिर ये सभी के सभी 6 के 6 यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सी के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। तो देखिए सी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, पहला तो ये हो गया। यहाँ सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है 90 माइनस ए। तो सी के स्थान पर हमने क्या रखा? 90 माइनस ए। तो इस तरह हमने साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, सेक, कोसेक 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस लाल बटी कक्का की हेल्प से लिख दिए। ठीक है, आप देखिए इन्हीं से इन दोनों में हम रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन बनाने के लिए मैं ये दोनों ट्रायंगल अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको इक्वेशन को डाल देता हूँ 11 और इसको नाम दे दिया मैंने 12। ठीक है, अब देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके जो पूरक अनुपात हैं, इनमें रिलेशन निकालते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो मैं यहाँ पर कुछ अलग कलर करवा कर ले लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे बी सी अपन ए सी किसकी वैल्यू है? यहाँ पे क्या है? समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए समीकरण बी सी अपन ए सी समीकरण 8। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला मैंने रेड कर दिया है जिससे आपको दिख जाए, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये भी बी सी अपन ए सी की वैल्यू है और ये भी बी सी अपन ए सी है। यानी कि इक्वेशन 8 जो है, 8 इक्वेशन किसके बराबर है? एक के इक्वल है या नहीं? देखिए राइट बराबर होती हैं। अगर दो समीकरणों की राइट बराबर हो तो उनकी लेफ्ट भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण क्या? 1 व 8 से, 1 व 8 से। तो अब देखिए क्या चीज़ है 1 व 8 से? तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों चीज़ें क्या है? ये आपस में बराबर है। तो एक यह बी सी अपन ए सी है और एक में कितनी? ये भी बी सी अपन ए सी है। तो बी सी अपन ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है? कोस 90 माइनस ए। और इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? साइन ए। तो देखिए ये बन गया हमारा फॉर्मूला, यानी कोस 90 माइनस ए बराबर हो गया साइन ए। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखिए और किसके इक्वल है? यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है वो किसके बराबर है? 2 जो है वो 9 के 2 बी सी ए बी अपॉन ए सी, ये है ए 7 के बराबर। 2 किसके बराबर है? 7 के बराबर। तो 2 इक्वेशन 7वीं जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है? इक्वेशन 2 के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन को हमेशा हम राउंड में लिखते हैं। ऑलवेज इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? राउंड में। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो 7 है वो 2 के इक्वल है। यहाँ पे देखिए ये ए बी अपॉन ए सी है, ये भी ए बी अपॉन ए सी है। तो ए बी अपॉन ए सी कितना? साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। और इक्वेशन 2 कितनी है? ए बी अपॉन ए सी, ये कोस ए के बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला बना कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। इसी तरह से देखिए और भी इक्वल है। कौन कौन सी इक्वल है? और है इसके बाद है तीसरे नंबर पे बी सी अपॉन ए बी, यानी कि 3 इक्वेशन किसके बराबर है? बी सी अपॉन ए बी, वो है 10 के इक्वल। यानी कि इक्वेशन जो 10 है वो किसके इक्वल है? इक्वेशन 3 के इक्वल है। और 10 में क्या है? देखिए बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू है कोट 90 माइनस ए, बी सी अपॉन ए बी या ए बी अपॉन ए। यहाँ पर देखिए बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू है 10 में कोट 90 माइनस ए। और इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू है? बी सी अपॉन ए बी। इक्वेशन 3 में बी सी अपॉन ए बी है 10 ए की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी कोड 90 माइनस ए बराबर हो गया 10 ए। इसी प्रकार से अब आप आ जाते हैं 4 नंबर पे ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन बी सी, ये 4 और 9 इक्वल है, यानी कि 9 जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। 9 में क्या है? ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू 10 90 माइनस ए। अब ये देखिए 4 किसके इक्वल है? 4 है ए बी अपॉन बी सी, यह कोट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बना। एक तो ये वाला बन गया फॉर्मूला, एक दूसरा ये बन गया, मैं राउंड कर देता हूँ। तीसरा फॉर्मूला ये बन गया, चौथा फॉर्मूला ये बन चुका है,
और दो और बनेंगे अभी, देखिए कहाँ से बनेंगे, एक ये वाला देखिए, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए सी अपॉन बी ए बी, ए सी अपॉन ए बी है ये वाली 12 के बराबर, यानी कि 5 किसके बराबर है, 5 है, यानी 12 बराबर है 5 के इक्वल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा कौन सा किसके इक्वल है, इसके बाद है ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी यानी कि 11 जो है वो 6 के इक्वल है, 11 इक्वेशन जो है वो 6 के इक्वल है। तो कुल मिला के यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमें 6 फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले में अगले पेज में लिख देता हूँ और उन्हें हम फिर याद करेंगे, उन्हीं के आधार पे हम ये आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 6 के 6 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आपके आगे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ मैंने ए लिया था एंगल और यहाँ ले लिया है थीटा। तो यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो थीटा होगा वो जो है 90 डिग्री से, ये वाला जो थीटा वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 0 और 90 अंश के बीच में होगा। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इस हिसाब से ये लिए गए। जब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो मैंने वहाँ पर ए और सी लिया था, यहाँ कितना लिया, थीटा और 90 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इसी के आधार पर आप देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और मज़ेदार है, आपको मज़ा आया करने में। आपकी सुविधा के लिए देखिए यहाँ कॉर्नर में मैंने फॉर्मूले लिख दिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। देखो बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और देखो क्वेश्चन ये हुए, कितना है, साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, ठीक है। तो जब भी अंश और हर वाला क्वेश्चन हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन हो, तो आपको किसी एंगल को चेंज करना है और वो इस तरह से चेंज करना है कि वो दूसरा वाला एंगल उसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। और किस में चेंज करना है, 90 में। तो हम देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 90 में से क्या माइनस करें कि 18 बच जाए, 90 में से हम क्या माइनस करेंगे, 72। तो सीधी पहचान है कि या तो इसको अंश वाले को चेंज कर सकते हो या हर वाले को। तो मैंने कौन सा चेंज किया है, अंश वाला, यानी न्यूमरेटर वाला चेंज किया है। तो 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। बस पहचान किया, जो नीचे वाला एंगल है वही माइनस करना है और 16 के ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कोस थीटा, यानी कि जो भी ये एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो थीटा के स्थान पे क्या है यहाँ पर 72, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसके लिखेंगे कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 72 डिग्री, ठीक है। और नीचे कॉस 72 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल हो गया और देखिए आंसर आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सेम देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सेकंड वाला आप खुद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद करें तभी पता लगेगा कि आपको आ गया। पहले मैं लिख लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन tan 26 डिग्री अपॉन, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो 100% ये आप कर डालोगे। तो आप देखिए किसी एक को ब्रेक कर लो, अंश वाले को ब्रेक कर लो और या हर वाले को। तो मैं अंश वाले को ब्रेक कर रहा हूँ। 26 को क्या लिखना, ये नीचे 64 है तो क्या लिखेंगे इसको 90 माइनस 64, और ये एक बार चेक कर लेंगे कि 90 में से 64 घटा के 26 बचना चाहिए। अगर बच रहा है तो इसका मतलब ठीक है, नहीं बच रहा है तो तुमने गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे ये पहचान है। और देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या है, कोट थीटा। देखिए थीटा के स्थान पे, यहाँ देखिए थीटा के स्थान पे कितना 64 है, तो tan 90 माइनस थीटा कोट 64। इसलिए मैंने सूत्र सामने रख दिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और देखिए ये कैंसिल और देखिए ये आंसर आ गया 1, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए ये वाले क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट पे हम आ गए। देखिए वेरी इजी, बस फॉर्मूले आपको समझे हुए होने चाहिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 40 डिग्री, और देखिए मैंने फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझाए जिससे आप आराम से क्वेश्चन कर सकें। अब इन दोनों में किसी एक को ब्रेक कर लीजिए, जो आपका मन कर रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि पहले वाले को ब्रेक किया जाए। 48 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस ये वाला जो दूसरा वाला होता है बगल में, जैसे अंश हर है तो हर वाले को देख लेते हैं, और प्लस माइनस में है तो इसका जो दूसरा वाला है 42। लेकिन ऐसा करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लें
क्या चेक कर लें कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए 90 में से 42 माइनस करेंगे 48 आ रहा है, ठीक है। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए कोस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा के स्थान पे यहाँ पे है 42 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 42 डिग्री। और देखिए ये आया इसका आंसर, इट बिकम कट, और ये आ गया इसका आंसर 0। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है। चलिए फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको खुद करिएगा। तो मैं इसको नहीं करा ना, सामने टेबल है, इसे देख के आप फोर्थ पार्ट को क्वेश्चन को खुद ही करेंगे, होमवर्क में दे देता हूँ ये। ठीक, ये आपको खुद ही ना, इसका आंसर भी 0 ही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आया, दिखाइए कि ये जो आना चाहिए वन आना चाहिए। तो इसमें भी देखिए बिल्कुल सेम वैसे करेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले पूरी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67। ठीक है, बस क्या करना आपको, ब्रेक करना। ब्रेक कैसे करना, पड़ोसी को देख के करना। तो देखिए 48 को हम क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे 90 में से माइनस करके कि इनमें से कोई सा होना चाहिए। तो 10 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, बताइए क्या लिखें, इन दोनों में से कोई सा एक होगा, या तो 42 होगा या 67 होगा। तो यहाँ पर देखिए 42 होगा, क्योंकि 10 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और ब्रेक कर लीजिए। देखिए 4 है तो 2 को ब्रेक करना है, 2 है तो किसी एक को ब्रेक करना है। तो 23 को क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री माइनस पड़ोस वाला, ये वाला देखिए 67 डिग्री। ठीक है, बाकी जो है, क्योंकि देखिए 90 में से 67 घटाएंगे 23 बच रहा है, बाकी जो 2 बचे उनको छूना नहीं है। ठीक है, टच नहीं करना, नहीं करंट लगेगा बहुत तकड़ा। तो यहाँ पर जो है इसको छूना नहीं है, 10 67। अब देखिए इसका आंसर आपका आने वाला है। अब 10 90 माइनस थीटा, देखिए सामने फॉर्मूले लिखे हुए, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। थीटा के स्थान पे यहाँ पे कितना, 42। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे कोट 42। ऐसे ही यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, यहाँ भी कोट लिखेंगे। और एंगल कितना है, 67 डिग्री। बाकी इसे तो हमने छुआ ही नहीं है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए इस 10 42 की जगह मैं लिखूंगा 1, ये कोट है भाई साहब, COT कोट, कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 42 की जगह मैं लिखूंगा 1/कोट 42। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा वाला जो है ये वाला 10 67 की जगह लिखेंगे 1/कोट 67। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये कोट 42 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और आंसर कितना आया, जब इस तरह से मल्टीप्लाई में करते हैं तो आंसर आता है 1। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी हम वही बिल्कुल सेम ऐसे करना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और देखिए सेकंड पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख के लेके पहले पूरा लिखेंगे, क्या है कोस 38, और यहाँ पर है कोस 38, और फिर है कोस 52, कोस माइनस साइन 38 और साइन 52। बिल्कुल जैसे कि पहले ये ऊपर वाला हमने किया है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही। अगर ये वाला समझ में आ गया तो ये अपना आप कर डालोगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है तो इसे देख के ब्रेक करना। कोस 38 को क्या लिखेंगे, बताइए ज़रा क्या लिखेंगे, यस 90 माइनस, अब देखिए कुछ ऐसा क्या माइनस करें कि 38 बच जाए, तो इसे देख के देख लीजिए 38 के साथ दूसरा वाला कितना 52 है, तो 52 लिख दीजिए। यहीं से हिंट्स मिल जाता है हमें। तो 90 में से 52 घटाएंगे, देखिए 38 आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इसे भी लिख लीजिए, कोस 52 को क्या लिखेंगे, कोस 52 को, यस बताइए
90 माइनस क्या माइनस करूँ कि 52 बच जाए, जो पड़ोस वाला उसे देख लो, ये देखिए कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से 38 घटाओगे तो 52 आएगा। हमने क्या बताया था कि केवल 2 को चेंज करना है, फिर दूसरा वाले को छूने की कोशिश नहीं करनी है। साइन 52। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या, यहाँ सूत्र देख लीजिए, कोस 90 साइन 90 माइनस थीटा है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम साइन थीटा। थीटा कितना है 42, ये थीटा होता है, सेकंड वाला थीटा होता है। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी देखिए साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा यानी कि 38 माइनस साइन 38 और ये साइन 52। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, ये पूरे का पूरा ऐसे कटेगा देखिए, और आंसर आ गया 0। इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या, यदि tan 2a इजिकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2a क्या है, न्यून कोण, तो न्यून कोण इसलिए कर रहा है क्योंकि ये न्यून कोण होगा तभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा कोण होते हैं, तो इनका योग जो होता है 90 अंश होता है, तो कोई एक कोण जो हो जाता है वो न्यून कोण ही हो जाता है। ठीक है, जो हमें दे रखा है उसे हम लेके चलेंगे। देखिए क्या हमें दे रखा, हमें दे रखा tan 2a इजिकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, tan यहाँ ऐसे रहेगा। अब कोट को देखिए यहाँ पे, इसे कुछ ऐसा ब्रेक करना हमें कि ये लेफ्ट वाला आ जाए, या तो लेफ्ट वाले को ब्रेक कर लीजिए या राइट वाले को, तो मैं लेफ्ट वाले को ही ब्रेक कर देता हूँ। देखिए tan 2a को क्या लिख सकते हैं कि ये कोट आ जाए, तो हम लिखेंगे पहले इसको, अब इसे लिखेंगे हम कोट, tan 2a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस 2a। अब क्यों लिखा जा रहा है ध्यान से समझना, कोट देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पर कोट a माइनस के 18 डिग्री, कोट 90। अब देखिए यहाँ हो गया, अब देखिए सेम, जब दोनों साइड में सेम टू सेम हो, यहाँ भी कोट है यहाँ भी कोट, तो कोट से कोट यहाँ पे हट जाता है। ठीक है, और इसे काटते नहीं है, बस ऐसे ही हटा देते हैं। ये वास्तव में क्या होता है, तुलना की जाती है 90 माइनस 18 डिग्री। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर का मतलब ए वाला एक साइड में और जो एंगल है वो दूसरी साइड में, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर ये माइनस का ए है, इधर आके प्लस का हो गया, 90 और 18 हो गया 108 डिग्री हो गया, और ए और ए कितना, ए और 2 हो गया 3a, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी कि 108 बटा 3, 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9, 3 छः 18, ए बराबर आ गया 36 डिग्री। अब क्या क्या कह रहा था ये कि ए जो है न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए जो है वो 90 डिग्री से कम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, tan a प्लस tan b सॉरी tan a इजिकल टू कोट b, तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ मैं उसको लिख लेता हूँ, और क्या दे रखा हमें, tan a इजिकल टू कोट b। ठीक है, अब हम किसी एक को ब्रेक करेंगे इसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है हमें tan वाला कौन सा, ये वाला, देखिए ये दे रखा है, और इसके प्लेस में मैं लिखूंगा ये वाला। ठीक है, चाहे तो आप लेफ्ट में चेंज कर सकते हो चाहे राइट में, ये तुम्हारी चॉइस है। तो tan थीटा दे रखा है, इसको हम ले सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पर दे रखा है tan a, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कोट 90 माइनस a। ठीक है, इस फॉर्मूले, देखिए सामने मैंने फॉर्मूले लिख दिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए कोट से कोट यहाँ पे हट जाएगा, दिखाते नहीं है इसको, बस ऐसे ही हटा देते हैं, 90 माइनस a इज इक्वल टू हो गया b, पक्षांतर कर लेंगे, a को इधर ले जाएंगे,
इधर आके माइनस का ए है, ये प्लस हो गया, और इसको हम ले सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो 4a न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन देखिए वही है जो अभी हमने कराया था, एक बिल्कुल सेम वही है। आप समझ गए होंगे इसमें करना क्या हो रहा है, हमें किसी एक को ब्रेक करना हो रहा है। यहाँ पर लिखा है सेक 4a, और यहाँ पर है कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिर देखिए किसी एक को ब्रेक करेंगे, सेक 4a। तो हम इसे क्या लिखेंगे, सेक वाला। देखिए सेक कहाँ, ये वाला देखिए, तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ये वाला। राइट हैंड साइड हमें दे रखी है, इसकी हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो सेक 4a, यानी यहाँ थीटा के स्थान पे आपके 4a दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कोसेक, यस बताएं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या है यहाँ पर, 4a। ये देखिए सबसे नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड को हम कुछ नहीं छुएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, किसी एक ही साइड को आपको टच करना है। अब देखिए कोसेक से कोसेक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे। ये हो गया a माइनस 20। अब पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 20। ये 4a है, इधर आके माइनस का a प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 90 है, ये हो गया 110, ये हो जाएगा 5, और 5 कहाँ चले जाएगा, अपॉन में, ये हो जाएगा 110/5। 5 से काटेंगे, देखिए 5 दूनी 10, एक हाथ से बचा 5, 5 दूनी 10, और फिर 5 दूनी 10। तो ए बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री। ये आंसर आ गया। अब देखिए क्या कह रहा था, ये 4a न्यून कोण है, तो अगर हम 22 डिग्री का 4 से गुणा करें तो वो आ रहा है 88। तो इसका मतलब 4a कैसा हो गया, न्यून डिग्री। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 4a बराबर हो जाएगा 4 गुणा 22, और 22 चौक कितने होते हैं, 88 डिग्री। और 88 डिग्री क्या है, लेस देन 90 डिग्री। और जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो कहलाते हैं न्यून कोण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाओ कि ये आना चाहिए। देखिए अंतःकोण से मतलब ये है कि इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 90 अंश होना चाहिए, और एक कोण, अब 90 अंश होना चाहिए, इसमें से एक कोण जो है 90 अंश। तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश, और उनमें से कोई एक कोण 90 अंश, क्योंकि तभी हम ये रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और राइट हैंड साइड प्रूव करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन बी प्लस सी अपॉन 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली है। प्रूफ ये करना है मुझे cos a/2। तो देखिए फिर वही काम करना है, b प्लस c/2। अब यहाँ पे हम जानते हैं चूँकि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी सी क्या दे रखा है यहाँ पर, ए बी सी के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब ये है इन सबका जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस के। ठीक है, अब ये उठा के कहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना राइट हैंड साइड में। देखिए मैं ये वैल्यू उठा के राइट हैंड साइड में रख रहा हूँ। बी प्लस सी की जगह मैंने क्या रखा, 180 माइनस ए अपॉन 2, ये रख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए साइन 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ऐसे होगा। अलग अलग कर लिया हमने, देखिए 2 से काट देंगे, कितना आ गया ये, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ कितना हो गया ये, साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस, पहला वाला फॉर्मूला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, ये कोस थीटा। और यहाँ थीटा के स्थान पर कितना, a/2। इसके स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, कोस a/2। ठीक है, थीटा के स्थान पर कितना, a/2, और यही मुझे प्रूफ करना था। ये आ गई राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूफ। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी छोटा सा क्वेश्चन, और देखिए क्या है क्वेश्चन,
इतने की वैल्यू 0 और 45 अंश के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए जो एंगल है वो है 67 और 75। इसको हमें 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट कर देना। कैसे कर देते हैं? ये जो आपको कोने में टेबल बनी है इसकी हेल्प से करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखिए कितना है, 67 डिग्री और ये cos 75 डिग्री। ठीक, अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। 67 को क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखो 90 में से माइनस करके कि 67 आ जाए। तो बताइए कितना माइनस करूँ कि 67 बच जाए। तो 90 में से करना पड़ेगा हमें 67, यानी कि 67 ये हो जाएंगे 23। देखिए ठीक है, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ बचा 8 में से 2 गए 6। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले को ब्रेक करो। तो इसे cos 75 को क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ क्या लिख सकते हैं। यस 90 माइनस, बताइए क्या लिखूँ, कितना माइनस करूँ कि 75 बच जाए 90 में से। इसे लिखना पड़ेगा हमें 15, क्योंकि 90 में से 15 घटाओगे तो 75 आ जाएगा। हो गया। अब देखिए बस काम खत्म। अब हमें 90 माइनस थीटा, 90 साइन, साइन वाला देख लीजिए, साइन पहले वाला ही, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कोस थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोस, और थीटा के स्थान पे क्या है यहाँ पे 23 डिग्री, प्लस का चिन्ह ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो इसके स्थान पर आएगा साइन, और थीटा कितना है 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए क्या करना था हमें, इसे 0 और 45 अंश के बीच में बदलना था। देखिए 23 क्या है 0 और 45 के बीच में, 15 क्या है वो भी 0 और 45 के बीच में। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी है और साथ में इसका जो फुल बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमने दे दिया। तो यहाँ हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए, ठीक है, और आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्ट लेने जा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट। तो आप उन ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे टेस्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और जो भी हम यहाँ वीडियो बनाते हैं उसके सॉल्यूशन का PDF और ऑनलाइन टेस्ट हम उसी ग्रुप में लेते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।